बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मटन दम पुख्त तो ज़रूर खाया होगा, मगर आज मैं आप लोगों के साथ देसी मुर्ग दम पुख्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो शेयर करूँगी। और ख़ास बात यह है कि हम इसे मिट्टी की हांडी में तैयार करेंगे, जो कि नहायत ही आसानी से तैयार होने वाली डिश है और ये मज़े और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक मिट्टी की हांडी ले लेंगे, उसके अंदर मीडियम साइज़ के 5 से 6 अदद आलू धोकर अच्छी तरह उसको नीचे पहले लगा लेंगे। अब देसी चिकन जो कि मैंने पूरा मुर्गा लिया था, उसको अच्छी तरह धो के आलूओं के ऊपर लगा देंगे। अब मैंने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया तकरीबन, जो कि 1 टेबलस्पून है, और कुछ साबुत मसाले डाल देंगे, जिसमें बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद जीरा और साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे, और 2 से 3 अदद दालचीनी भी डाल देंगे। अब मैंने लहसुन को दरमियान से काट कर वो भी डाल दिया है, और इसी तरह 2 बड़े टमाटर जो कि स्लाइस में काट लिए थे वो भी शामिल कर देंगे, और इसी तरह मैं कुछ अदरक की स्लाइस भी डाल दूंगी और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। और अब प्याज के भी बड़े टुकड़े काट लेंगे और वो भी शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, और इसी तरह अब लास्ट में लेमन के स्लाइस 3 से 4 अदद डाल देंगे, और 1 कप ऑयल या फिर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी डाल देंगे। और अब मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि देसी चिकन भी बड़े या छोटे गोश्त की तरह गलने में टाइम लेता है, इसलिए हमने पानी ऐड किया है 1 गिलास। अब हांडी के किनारों पर गूंदा हुआ आटा लगा दूंगी, जैसे मैं लगा रही हूँ, और ऊपर ढक्कन कवर करके रख देंगे और साइडों से अच्छी तरह दबाकर बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे और फिर आंच को मीडियम कर देंगे। अब मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पर रख दूंगी, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। हम आग को बंद कर देंगे और हांडी को चूल्हे से उतार लेंगे और छुरी की मदद से आटे को हटा लेंगे। माशाल्लाह हमारा देसी मुर्ग दम पुख्त रेडी है। इसे एक शीशे के बड़े ट्रे में निकाल लेंगे। आलूओं को दरमियान से काट लेंगे और आखिर में इस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और सर्व कर देंगे। ये जितना देखने में खूबसूरत है, जायके में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।